अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बदर नज़ीर बाबर। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो ये है कि अपने गुर्दों की हिफाजत कीजिए। आप सोचेंगे ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सर्दियां आने वाली हैं, बल्कि सर्दियां आ चुकी है तकरीबन। और आपने ये करना है कि आपने पानी नहीं पीना। मुझ समेत बहुत से लोग पानी नहीं पीते और जवाब ये बनाते हैं कि जनाब बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और फिर हमें बार बार वुजू करना पड़ता है। मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर बार बार वुजू करना पड़ता है तो आपको क्या एतराज है इस बात पर। सर्दियां हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने गुर्दों को मुसीबत में डाल दें। आप अल्लाह का क्यों नहीं शुक्र अदा करते कि आपके गुर्दे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम में जाना पड़ता। और एक और बात आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको वाटर पास करना है यानी बाथरूम जाना है, पेशाब करना है, तो उसे रोकिए मत। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं या मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं, उनको मना कर दीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं अभी आती हूँ या आता हूँ तो बात करते हैं, मैं बाथरूम से हूँ। हम लोग ये बताने से भी शर्मिंदा होते हैं कि जी मैं बाथरूम जा रही हूँ या बाथरूम जा रहा हूँ। मुझे इस बात पर हैरत होती। मेरी वालिदा आती थी पाकिस्तान से तो वो भी यही कहती थी कि मुझे पानी नहीं पीना पुत्र, मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता। मैं आपको ये बतलाऊं कि गुर्दे जो हैं वो आपकी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। गुर्दे की खराबी आपकी जान ले सकती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बात मेरे घर में हुई, मेरे घर में है। मेरा बहुत प्यारा भतीजा बीमार रहा, उसके गुर्दों की प्रॉब्लम थी, चला गया डायलिसिस पर। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपना गुर्दा दिया। वो तकरीबन 12-13 साल चला, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। लेकिन फिर उसे डोनर मिल गया और उसे फिर किडनी मिल गया। ये भी अल्लाह का शुक्र है। इज फाइन नाउ। कहना ये चाहता हूं कि आप जो हैं अपने गुर्दों की हिफाजत कीजिए, पानी पिया कीजिए। और पानी ये नहीं कि गट गट करके आपने 2 गिलास इकट्ठे पी लिए, प्यास लगी थी यार, मैं शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक हूं, लेकिन उसके बाद आपको उल्टी आनी शुरू हो जाती क्योंकि आप पानी ज्यादा पी जाते हैं। आप एकदम गुर्दों को मुसीबत में डाल देते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता पानी पीजिए, एक बोतल रखिए पास और उसमें टैप वाटर से फिल कीजिए और उसे अपने पास रखिए और आहिस्ता आहिस्ता पानी पीजिए। और अगर बाथरूम जाना चाहें तो आप जाएं। यह निशानदेही है इस बात की कि आपके गुर्दे काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे शुगर की वजह से भी है, किसी भी वजह से सही, लेकिन अगर आपको बाथरूम जाना पड़ता है, इमेजिन कीजिए कि अगर आपका पेशाब रुक जाए, आपका पेट फूल जाए, पेट फटने पर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप कहेंगे ना कि किसी तरीके से मुझे पेशाब आ जाए, मैं ये वाटर निकाल लूं अपने पेट से। सोचिएगा कि गुर्दे कितने अहम हैं। और तीसरी बात ये कि आप ये सोचिए कि अगर रात को आप एक गिलास पानी रख देते हैं, सुबह वो पानी नहीं पीते, आप कहते हैं कि ये पुराना हो गया। लेकिन आप मार्केट में जाकर बोतल ले लेते हैं पानी की और बड़े फखर से जनाब उसके पैसे भी पे करते हैं और फिर एक एज अ स्टेटस सिंबल आपने वो बोतल उठाई भी होती और उसे हरे हरे वगैरह के सामने रखते भी हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं बॉटल वाटर पीता हूं। आपने सोचा कि वो बॉटल कहाँ पैक हुई, कितने अरसे कहीं पड़ी रही, वहां से फिर मार्केट में आई, मार्केट में पड़ी रही, मार्केट से आपने उठाई और फिर जब आपने पी तो आपने उसे कहा जी बड़ा फ्रेश वाटर है। वो किन किन प्रोसेस से गुजरा वो वाटर आपको अंदाजा ही नहीं। हमारे बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी वजह से है कि हमने एक्स्ट्रा केयर की, हमने उनको नेचुरल तौर पर उनको ग्रोथ ही नहीं होने दी, ना उन्हें मिट्टी में खेलने दिया, ना उन्हें कहीं बाहर जाने दिया, बस घर में बिठाई रखा। इसी तरह मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, असल बात जो ये है कि सर्दियों का ख्याल ना कीजिए, पानी पीजिए, पानी जरूर पीजिएगा, अपने गुर्दों को मुसीबत में ना डालिएगा। अगर आप गुर्दों को ज्यादा उस पर स्ट्रेस डालेंगे, आपकी टांगें सूज जाएंगी, आपके पांव सूज जाएंगे, आपके टखने सूज जाएंगे। और अगर इसी तरह डिहाइड्रेशन होती रही और गुर्दे एक्स्ट्रा जोर लगाते रहे तो आप डायलिसिस पर भी जा सकते हैं। आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं और गुर्दे खराब हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। सोचिएगा। मैं हूं बदर नज़ीर बाबर।